डिक्टेशन अभी 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में बिल्कुल ठीक कहा है कि केवल बड़ी शक्तियां ही विश्व के भाग्य की निर्णायक नहीं हैं, दूसरे देशों को भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी है। दक्षिण अफ्रीका को झुलसने से बचाने के लिए अभी भी समय है, परंतु समय बहुत थोड़ा रह गया है। रंगभेदी सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोप में अनुकूल वातावरण बन रहा है। इसका प्रसार उन देशों में भी होगा जो इतिहास की धारा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने भी प्रशासन को प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसमें सब राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए। जो सरकारें खुले तौर पर शांति के लिए खतरा बने, उनके खिलाफ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट प्रावधान है। आक्रमण, उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफ्रीकी कोष स्थापित किया गया है, जो स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी रोक होनी चाहिए, जो परमाणु राष्ट्रों पर भी लागू हो। सोवियत संघ को एक तरफा रोक लागू किए 1 साल हो गया है, दूसरे को इसका अनुसरण करना चाहिए। ताकतवर देश यह सोचते हैं कि वे अपनी संहारक शक्ति का विस्तार करके परमाणु अस्त्रों का उपयोग रोक सकते हैं। इस इरादे से वे विनाशकारी हथियारों का संग्रह करते जा रहे हैं, परंतु मानवता के अस्तित्व की रक्षा उनके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती जिनके पास दुनिया को बर्बाद करने की ताकत है। उनका शक्ति पर एकाधिकार हो सकता है, विवेक पर नहीं। हिंद महासागर में शक्ति स्पर्धा की खूब चर्चा हो रही है। हमारे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और व्यापार इस बात पर निर्भर है कि हिंद महासागर बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो। संयुक्त राष्ट्र घोषणा में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भी आज यह तनावग्रस्त है। विदेशी नौसेना परमाणु अस्त्रों सहित वहां मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने मौजूद अधिवेशन में हिंद महासागर विषयक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है, ताकि उक्त योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। यदि महासागर जंगी ताकतों का अखाड़ा बना तो हम इसकी प्रचुर संपदा से वंचित हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रों का लोकतंत्र है। इसमें हर देश की बराबर की आवाज़ है, चाहे उनमें आकार, संपदा या सैन्य बल का कितना भी अंतर क्यों न हो। इस अर्थ में यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र का प्रतिरूप है। उपनिवेशवाद के दिन लद गए। सार्वभौम
समानता के मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र अब विश्व का ज़्यादा सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। खेद की बात है कि इसका स्वागत करने की बजाय कुछ ताकतें इसे कमज़ोर करने पर तुली हुई हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अनथक परिश्रम के बाद इस संस्था संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ है। स्टॉप।